खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वैक्सीन के नाम पर कौन देश को गुमराह कर रहा है? क्यों देश में वैक्सीन के नाम पर इतना हंगामा है? वैक्सीन के नाम पर कौन झूठ बोल रहा है? कौन अफवाह फैला रहा है? इन सारे सवालों का जवाब जानना भी बेहद अहम है, क्योंकि जब देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में एक दूसरे की ताकत बनने की बजाय सियासी दल ये बयानबाजी, ये ट्विटर वॉर क्यों कर रहे हैं? दावा किया जा रहा है कि कोवैक्सीन को बनाने में गाय के नवजात बछड़े के खून यानी सीरम का इस्तेमाल किया गया है और ये बात देश से छिपाई गई। कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस महापाप कर रही है और देश को गुमराह कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर बवाल बचा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत बायोटेक ने स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय का कहना है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नवजात बछड़े का सीरम वीरो सेल्स की संख्या बढ़ाने में होता है। वीरो सेल्स को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोविड ही नहीं बल्कि पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी ऐसे ही बनती है। एक बात और कि बीते 60 सालों से वैक्सीन बनाने में जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें घोड़ा, बंदर, चूहा, भेड़, बछड़े और मवेशी का भी इस्तेमाल होता है। तो फिर गाय के ही बछड़े पर बवाल क्यों? कौन सियासत कर रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? काउ स्लॉटर करके गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। कोवैक्सीन का बछड़ा कनेक्शन, आज बात इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ मनीष पारिक जी हैं, बीजेपी नेता। कांग्रेस नेता हनुमान सिंह जी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष जैन जी हमारे साथ हैं और साथ ही आशुतोष शर्मा जी हैं, संपादकीय सलाहकार। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। हनुमान सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आखिर कौन ये भ्रम फैला रहा है कोवैक्सीन को लेकर? जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट आया सामने और इसके बाद मुद्दा ये ऐसा हो चुका है कि हर तरफ चर्चा है। हाँ। हनुमान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए हनुमान जी का रुख करेंगे। मनीष पारिक जी, जिस तरह से ये मुद्दा सामने आया, कोई समझना नहीं चाह रहा है खासतौर से, और जो तथ्य यहां पर सामने आया उसको तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और उसके बाद जो बवाल और जो अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रहे हैं। श्वेता जी, दो बातें बिल्कुल उभर कर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव मोदी सरकार ने चलाई और दूसरी बात, सबसे ज्यादा आग इस पे कांग्रेस पार्टी ने लगाई। दो बातें तय हुई है। पहले कहते थे भ्रम फैलाए, एक वैक्सीन गलत है, हम नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, जब आ गई तो उसको गाड़ दिया मिट्टी में, कभी उसको नष्ट करने में तुल गए। दोनों काम कांग्रेस पार्टी ने करे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को वैक्सीन लगा के सुरक्षित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने लोगों में भ्रम फैलाकर उनका सुरक्षित करने का काम किया। आज भी जो ये कुत्सित बातें इसके बारे में फैला रहे हैं, ये खुद उन्होंने जानकारी दी है कि कोवैक्स 202 में कोई भी गाय के बछड़े का सीरम नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन इस चीज की पहले जानकारी लेना, और ये पक्की बात है, आप भी जानते हैं, दुनिया में जो प्रसिद्ध लोग हैं वो सब जानते हैं, इस बारे में जानकार लोग हैं वो जानते हैं, हमारे आशुतोष जी जानते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जानते हैं कि जब भी कोशिकाओं की समृद्धि की बात होती है उसमें सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सीन में किया जाता है, लेकिन मार के किया जाता है यह तथ्य गलत है। खून में से किया जाता है वो तथ्य गलत है, और बछड़े का किया जाता है यह तथ्य गलत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भ्रम फैलाने का कारण क्या? आपके मन में यह बात है कि आप उस हिंदू प्राण जनता को भ्रमित करें कि यहां पर टीका ना लगवाए। मैं ये संबित पात्रा जी ने भी माननीय सवाल पूछा है सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, कि क्या आपने वैक्सीन लगाया? आपने भारत के वैक्सीन पर विश्वास जताया? आपने कोवैक्सीन लगवाया? ये जानकारी दे दें। वो इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। ठीक है मनीष, यानी कि ये प्रोसेस है और ये कहा भी जाता है कि जब भी, ये आज की बात नहीं, अगर पिछले 60 साल से देखें, जब भी वैक्सीन बनते इस्तेमाल होता है, फिर अभी ये बवाल क्यों? सवाल इस पर भी। हनुमान सिंह जी, आपने भी सुना मनीष पारिक जी ने ये क्या कहा इसे लेकर, और बार बार ये बातें सामने आती है। एक प्रोसीजर होता है इसका, उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बोला जा रहा है उससे भ्रम फैल रहा है। लोगों में संशय इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में कोवैक्सीन के अंदर ब्लड है, खून है, क्या हमें लगवाना चाहिए या नहीं, जो कि बेहद गलत है। हनुमान सिंह जी, क्यों कांग्रेस की तरफ से ऐसा ट्वीट? जी,
ऐसा है कि कांग्रेस की तरफ से माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने राजस्थान के अंदर वैक्सीन सबसे ज़्यादा लगाई है और गहलोत साहब ने खुद ने वैक्सीन लगाई है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जब केंद्र सरकार से वैक्सीन पूरी मात्रा में नहीं मिल रही थी तो गृह मंत्री जी को लेटर लिखा गया, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया और राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है और सबसे ज़्यादा लगाई गई है। ठीक है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है हनुमान जी। राज्य में क्या सरकार या वैक्सीन को लेकर इसमें कोई संशय नहीं, कोई सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि जब ये राष्ट्रीय स्तर का इशू बन गया, कांग्रेस के ही हैं गौरव पांधी जो ट्वीट करते हैं कि सब क्लियर करना चाहिए, जाहिर यहां पर करे, तो क्लियर कर दिया गया है कि कांग्रेस भी मान रही है अब कि वैक्सीन ठीक है और इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस को बछड़ा कनेक्शन समझ में आया है इस वैक्सीन में? ये जांच का विषय है। नहीं, आपके मीडिया के जांच का विषय है, कह दिया, जांच मीडिया के कैसे इंचार्ज ने सोशल मीडिया पे डाला है और इतना जिम्मेदार आदमी कांग्रेस पार्टी का ये भ्रम फैला रहा है कि यहाँ पे ये काम हुआ है। आप कह रहे हैं कि जांच का विषय। देखिए, डॉक्टर मनीष जैन भी हमारे साथ है, वैक्सीन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मनीष, एकदम आसान भाषा में जरूर आप समझाइए ताकि हमारे गेस्ट भी समझ सके, जिनको ये लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ आम जनता भी, ताकि किसी तरह का भी अगर कोई भ्रम है तो वो साफ हो जाए। बिल्कुल, देखिए, कोई भी दवा जब डेवलप की जाती है तो एक निश्चित प्रोसेस से गुजरती है। एक साइंटिफिक कमेटी जो होती है वो एक प्रोसेस को स्टार्ट करती है और उसके अंदर कौन सी दवाई मिलानी चाहिए, जो कंटेंट बोलते हैं, जिसको कौन सा कंटेंट मिलाएंगे, कौन सा कंटेंट नहीं मिलाएंगे, वो डिसाइड साइंटिफिक कमेटी करती है। चूँकि मैं एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ कोवैक्सीन ट्रायल का राजस्थान के अंदर, और मैंने कोवैक्सीन ट्रायल भी की है, इसके अलावा और दूसरी वैक्सीन ट्रायल्स भी की है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि मलेरिया की दवा कैसे आई, मलेरिया की दवा ऐसे आई कि पेड़ की छाल थी एक, तो एक कोई पेशेंट, बहुत पुरानी बात है, जब उसको बहुत बुखार था, उसके पेड़ के नीचे लेटा था, तो उसको नींद, उसने बुखार के अंदर ही उस छाल को इस तरह से खाने की कोशिश की, उसका बुखार उतर गया। तो फिर ये सिद्ध हो गया कि ये जो मलेरिया की क्विनैन की गोली है कैसे बनी, क्विनैन की पेड़ की छाल से बनी। तो ठीक ऐसे ही कोई भी जब दवा डेवलप की जाती है तो दो तरह की हो सकती है दवा। एक तो होती है लाइव या एक होती है डेड मेडिसिन, लाइक जैसे कि हम देखते गोली हो गई, सिरप हो गया, तो ये टैबलेट हमने पाउडर बना के गोली बना के दी, हमने कैप्सूल बना दी है। एक उसका हमने एक शेल बना लिया सेल्यूलोज का, उसके अंदर हमने कैप्सूल का दवा भर दी उसके अंदर। रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन ये शुरू से देखा गया कि वैक्सीन को जब भी हम वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन बनेगी या तो वायरस के अगेंस्ट बनेगी या बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनेगी। चूँकि अभी कोविड पूरे वर्ल्ड में फैला, एक पेंडेमिक के रूप में, महामारी के रूप में फैला, तो कोरोना वैक्सीन को बनाया गया। तो इसके अंदर क्या किया गया कि वायरस को लिया, और वायरस को डेवलप कैसे करें, उसको ग्रो कैसे करें, तो उसके लिए कोई लाइव मीडिया चाहिए। मतलब उसको वायरस को हम किसी सॉल्यूशन में डाल दिए, उसको ग्रो किया, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसको किसी मीडिया में डाला गया, तो मीडिया के लिए हमको लाइव चीज़ चाहिए थी। तो वो सीरम, जो भी सीरम था, किसी एनिमल का सीरम होता है, जनरली होता ही है, तो ये तो कंपनी क्लियर करेगी या जो भी क्लियर करेगा। लेकिन मैं तो बीइंग ए इन्वेस्टिगेटर आपको बता रहा हूँ, नॉट एज ए साइंटिफिक एक्सपर्ट, कि उसको सीरम को, वायरस को ग्रो करने के लिए सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सीरम को सेपरेट कर दिया जाता है, वायरस को बहुत प्योर किया जाता है केमिकल्स की सहायता से, पानी की सहायता से या और किसी की सहायता से। तो उसके अंदर सीरम का कोई तत्व या एलिमेंट रहता नहीं है। मतलब हम ये कहें कि उसमें किसी का खून था एनिमल का या उसका सीरम था, वो नहीं रहता है, कि वो प्योर वायरस होता है। वायरस के अंदर फिर हमको कुछ और भी एलिमेंट्स मिलाने पड़ते हैं, एक बेस बनाना पड़ता है कि उसी के इंजेक्शन को हम पेशेंट के अंदर देंगे। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, यानी ये साफ है कि इस्तेमाल होता है, डेवलप होगी। बिल्कुल, यानी ये साफ है कि इस्तेमाल होता है डॉक्टर मनीष, यानी कि प्रायर स्टेज में, शुरुआती तौर में ये एक प्रोसीजर के तहत इस्तेमाल होता है, लेकिन फाइनल जब प्रोडक्ट आता है उसमें नहीं होता है कुछ भी। हाँ, तो वो बिल्कुल प्योर हो जाता है उसके, क्योंकि उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका डेवलपमेंट ही पॉसिबल नहीं है। वायरस बनेगा कैसे, उसकी मल्टीप्लिकेशन होंगी कैसे, और वैक्सीन के रूप में आएगा कैसे। तो ये प्रोसेस होता ही है, जो प्रोसेस है तो वो शुरू से चला आ रहा है आज तक इस तरह से। बिल्कुल, तो पूरा जैसे ये कोई पहली बात नहीं, बिल्कुल ये कोई पहली बात नहीं, और इसे समझना होगा हर किसी को कि इससे पहले कि कोई भ्रम फैलाए, कोई इस तरह की बातें कहे या इस पर वाद विवाद हो, इसकी प्रोसेस को समझना चाहिए। आशुतोष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष जी, आज का वक्त जिस तरह से महामारी का इंतजार सभी को था कि यहाँ पर वैक्सीन आए, जल्द से जल्द वैक्सीन आती है, वैक्सीन लगना शुरू होती है, यानी जान बचाना ही सबसे पहले जरूरी है, उसी पर फोकस होना चाहिए। लेकिन ऐसे में जब इस तरह के सवाल उठते हैं, ऐसे भ्रम फैलते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये सही वक्त नहीं है? एक तो सही जानकारी देना है तो आप सही जानकारी दीजिए, वरना इस पर विवाद करने का आपको लगता है कोई औचित्य है? देखिए श्वेता,
ये बिल्कुल गलत समय पर और गलत जानकारी दी गई है। आप देखिए कि जो वैक्सीन का इतिहास है, भारत में इस इतनी बड़ी बीमारी जो वैश्विक महामारी है उसका वैक्सीन भारत में डेवलप हुआ, ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है। दूसरा, जो जानकारी, अब भारत में सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चल रहा है और 26 करोड़ करीबन लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है और एक गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि 31 दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन लगाएं और चारों तरफ से वैक्सीन की मांग हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है और जिसके लिए आप सब अखबारों में और मीडिया में पढ़ते होंगे कि वैक्सीन हेजिटेंसी है। भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी का एक इतिहास है, लोग वैक्सीन लगवाने से बचते हैं। और अभी जो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं और जो समाज सेवा में काम करने वाले लोग भी बार बार कह रहे हैं कि ये देश के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लक्ष्य हासिल करना है उसमें वैक्सीन हेजिटेंसी के खिलाफ भी एक अभियान चलना चाहिए जागरूकता के लिए। और ऐसे समय में एक धार्मिक भावना को भड़काकर, और सबसे बड़ी बात इसमें है कि एक गलत जानकारी दी गई है। गलत जानकारी, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये वीरो सेल्स को डेवलप करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है, भले ही से वो किसी भी सीरम हो, बछड़े का हो, घोड़े का हो या किसी भी जानवर का हो सकता है और सभी दवाओं में इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो जानकारी आरटीआई की आई है वो मेरे पास है, उसमें भी कंपनी के हिसाब से के हवाले से कहा गया कि एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फर्म, न्यूबॉर्न काफ सीरम इज यूज्ड इन रिवाइवल प्रोसेस ऑफ वीरो सेल्स। तो ये क्लियर कंपनी उसी आरटीआई में, जिस आरटीआई के हवाले से ये बात कही गई है कांग्रेस नेता गौरव पांधी के ट्वीट में कि ये देश से छुपाया गया, और उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया कि एक नवजात बछड़े को मार करके उसके सीरम का वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इस गलत समय पर गलत जानकारी दी गई है। लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी है और गलत जानकारी इसलिए जब क्लियर उस आरटीआई में जिसके हवाले से ये बात कही गई है उसी में ये कहा गया है कि ये एक प्रोसेस का पार्ट है। एंड यूज जो एंड प्रोडक्ट है उसमें उसका कोई अंश नहीं है, उसको केमिकल से धोया जाता है, बिल्कुल प्योर किया जाता है। और अपने जो इस वैक्सीन ट्रायल से जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनीष जैन, उन्होंने भी क्लियर किया। तो ऐसे समय में, और भारत हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि कहीं भी एक शक का कीड़ा आपने डाला और सोशल मीडिया जिस तरह से एक पूरे बात में अफवाह और लोग उसमें प्लस माइनस करके अपनी बात कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान करने का काम है। ऐसे समय पर पूरे सब जागरूक लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, इस तरह की भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। और ये देखने को मिलता है, जब वैक्सीन आई थी तब भी लोग कितना ज्यादा हेजिटेट कर रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब ये भी भ्रम हो गया था कि वैक्सीन लगवाने से मर जाते हैं, मौत हो जाती है, मैंने बहुत सारी चीजें थी। उन सब से लोगों को निकालकर आज आप उस जगह लाके खड़ा कर दियो कि अब हर कोई होड़ मची हुई कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा सके, वैक्सीनेट हो सके ताकि जान बचाई जा सके। इसलिए वैक्सीन यहाँ कम पड़ रही है, लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की बातें आती है मनीष जी, जब इस तरह की बातें आती हैं तो कितना मुश्किल होता है कि वापस लोगों को चीजों को समझाना और सही मैसेज देना। क्योंकि देखिए, जब कोई ये बोलता है कि बछड़े को मारकर उसके खून से ये वैक्सीन बनेगी, तो एक जो आंखों के सामने जो तस्वीर आती है वो बड़ी भयावह लगती है और ऐसे में कोई भी डरेगा या फिर उससे बचने की कोशिश करेगा। जबकि इसका पूरा प्रोसेस होता है, बकायदा 1.5 करोड़ कहा भी जा रहा है कि इससे पहले भी जब वैक्सीन के लिए सीरम की जरूरत होती थी, प्रोसीजर के थ्रू मंगाया जाता था, और अभी भी अप्रैल से मई जून तक में करीब 1.5 करोड़ की सीरम मंगाई गई है। इसका मतलब ये नहीं कि बछड़े को मारा गया है और उसके खून से इस तरह से निकाला गया है। आपको क्या लगता है कि अब कितना मुश्किल है, या फिर कितना लोगों को अलर्ट होना होगा, या इसके लिए भी अब जागरूकता की कहीं ना कहीं जरूरत है? वैसे तो श्वेता, कांग्रेस पार्टी के किसी ट्वीट से, किसी बात से कोई देश में फर्क पड़ता नहीं है। जनता समझदार है, उनको मालूम है एनार्किस्ट है। सारे ऐसे अराजकतावादी लोग इकट्ठे होते हैं और कोई ना कोई भ्रम फैलाकर मीडिया में पैनिक बनाकर और उससे अपना उल्लू सीधा करते हैं। राम मंदिर के विषय पर आस्था का केंद्र था, वहां पर ये बात आने लगी, वहां सफाई हो गई कि भैया 24 करोड़ में अधिग्रहण होता, 18.5 में दे रहा है, 6.5 तो मंदिर के नाम पे छोड़े हैं, तो चुप हो गए। लेकिन एक पत्थर फेंक के भाग जाओ, पत्थर फेंक के भाग जाओ, ये जो बड़ी बात है। लेकिन ये पुण्य का काम नहीं है, ये पाप का काम है कि कोई व्यक्ति बचाने के लिए काम कर रहा है और आप उसकी खड़ी बिगाड़ रहे हैं, वहां पर खिचड़ी खराब कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो आप चाय के पहले में तूफान भले ही ले आए, लेकिन इसके जरिए पाप के जिम्मेवार कौन है? और सबसे बड़ी बात, जब भारत ने नाम कमाया, इंग्लैंड में कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा, अमेरिका ने कहा कि भारत ने जो सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई है वो अद्भुत है, और ऐसा काम करने के बाद खुद ही का टीका
वर्षों तक विदेशियों की लैब में झांकते देखते रहे, हमको प्रवेश करने नहीं दिया। पहली बार अपनी भारत बायोटेक में टीका बनाया, दुनिया में बांटा और उसके बावजूद उसकी जांच बच गई। अब गाय माता का आशीर्वाद उसमें मिला हुआ है, उसको भी फैला रहे हैं कि बछड़े का सीरम। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है, तो अब इसमें कोई सवाल या संशय होना भी नहीं चाहिए। हनुमान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। हनुमान सिंह जी, सबसे पहले तो ये है कि जो ये वैक्सीन की बात है, अब हिंदुस्तान तो त्राई त्राई कर रही थी जनता और वैक्सीन मिल नहीं रही थी। ये वैक्सीन केंद्र सरकार टाइम पे अवेलेबल नहीं करा पाई, उसकी बदौलत, और इन्होंने समय पे व्यवस्था नहीं की और सिर्फ ये चुनाव में लगे रहे और अपनी साख बचाने में लगे रहे। इसकी वजह से इतनी हिंदुस्तान के अंदर इतनी मौतें हुई और ये कोरोना का इतना अब तो वैक्सीन मिल रही है ना सर। यदि समय रहते हुए ये कार्रवाई अच्छा, करते, वैक्सीन को लेकर आपको तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है ठीक है। एक वक्त था जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, सरकारों ने भी कहा, इसके बाद सप्लाई भी होने लगी, 18+ केंद्र ने दिया यहाँ पर, वरना राज्य भी तैयार हो चुके थे और वैक्सीनेट किया जा रहा था, वो भी वक्त था। लेकिन आज के वक्त में अगर इस पर बहस हो रही है सर, केंद्र सरकार रही है, अगर इस पर बहस हो रही है हनुमान जी, अगर इस पर बहस हो रही है कि कोवैक्सीन में क्या है, क्या खून है या बछड़े का नहीं, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, तो क्लियर है, प्रोसीजर पूरा क्लियर है। आप भी मानते हैं ना कि अब जब वो एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल होता है, किसी का खून नहीं किया जाता इसमें, आप मान रहे हैं कि एक प्रोसीजर है और ये ठीक है? हनुमान जी, ये प्रोसीजर तो, पूरा प्रोसेस तो ये वैज्ञानिक जो करते आ रहे हैं, आज तक वैक्सीन बनती आ रही है और अभी आपके सामने मनीष जी बता रहे थे, और वो जो प्रोसेस है तो उसके अंदर वो मान रहे हैं कि सीरम का उपयोग किया जाता है, तो ये मान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एंड सिर्फ सरकार समय पे रहती हुई यदि ये कदम उठाती तो ये हिंदुस्तान के अंदर ये सेकेंड लेयर इतने नुकसान नहीं कर पाती। इस जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है कि यदि ये सिर्फ अपने चुनाव के और अपनी साख बचाने के लिए और अपने 1-2 राज्यों और कोई जीतने के चक्कर में हिंदुस्तान के साथ, जनता के साथ में धोखा। वो पुरानी बात, हम उसको अगर उसी पर चर्चा करेंगे तो हम आज की बात करते हैं ना सर, आने वाले वक्त की बात कर लेते हैं। अब वैक्सीन को लेकर जो भी डाउट, जो भी सवाल यहाँ पर हो रहा है, नहीं आज तो जैसे राजस्थान के अंदर है सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई जा रही, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई जा रही है और उल्टा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, गृह मंत्री जी को लेटर लिखा और फोन से वार्ता करके राजस्थान के अंदर वैक्सीन की मांग है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन बहुत हद तक चीजें क्लियर भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या कनेक्शन है वो आपने देखा, लेकिन एक बात है जो सबको याद रखनी है और ये तय भी है, जब वैक्सीन आई भी थी तो इंडोनेशिया, दूसरी कंट्रीज जो मुस्लिम देश थे, वो ये कहते थे कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे, इसके अंदर सुअर का गोश्त का इस्तेमाल किया गया है और इसलिए ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन बाद में एक बात तय हुई कि जान बचाने की जब बात आती है तो वही सबसे आगे है। और ऐसी कोवैक्सीन को लेकर जितना भी भ्रम फैलाया जा रहा है उनसे आपको दूर रहना है, आपको समझना है, प्रक्रिया को समझना है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कहा जा रहा है। और इसलिए कोवैक्सीन या कोई भी वैक्सीन वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी वक्त है जान बचाने का, इसलिए आगे बढ़िए, वैक्सीन लगवाइए, अपने और अपने परिवार की जान बचाइए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही।